ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में हैं। हम लोगों ने पिछले 2 दिनों में 9वें अध्याय की भूमिका का श्रवण किया, जिसमें हमने भक्ति की महिमा के विषय में भी जाना और ये भी हमने श्रवण किया कि हम लोग इस अध्याय का अध्ययन 5 प्रकरण में करेंगे। तो पहला प्रकरण है हमारा विषय निर्देश प्रकरण, जिसमें 3 श्लोक हैं, पहले 3 श्लोक। उसके बाद है हमारा ईश्वर स्वरूप प्रकरण, फिर भगवान की सर्व स्वरूपता प्रकरण, भक्ति योग प्रकरण और शरणागति प्रकरण। इस प्रकार से 34 श्लोकों को हमने 5 प्रकरण में डिवाइड किया है। तो आज हम लोग पहला श्लोक इसका श्रवण करते हैं। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। यहां पर भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, मैं दोष रहित तुमको, ते माने तुमको, इस इदम का मतलब इस गुह्यतम, जो अभी मैं देने वाला हूं तुमको, गुह्यतम ज्ञान। कौन सा ज्ञान है? विज्ञान युक्त ज्ञान, विज्ञान सहित ज्ञान, अर्थात जो मेरा अनुभव कराने वाली शुद्ध भक्ति है, उस भक्ति के लक्षणों से युक्त जो ज्ञान है, मैं उसको कहूंगा, प्रवक्ष्यामि, भली भांति कहूंगा। यज् ज्ञात्वा, जिसको जानकर तुम इस अशुभ दुखमय संसार रूप से मुक्त हो जाओगे। तो संसार कैसा है? अशुभ है, क्योंकि ये दुख देने वाला है, दुखदायी है, इसलिए इसको बोला गया अशुभ। तो अशुभात माने अशुभ रूपी दुखमय संसार से, मोक्ष से मुक्त हो जाओगे। ये भगवान यहां पर कह रहे हैं। इदम तू ते गुह्यतमम, तू माने परंतु मतलब मैं तुमको इस प्रकार का कहूंगा। कैसे? तुम कैसे हो? दोष रहित हो, अनसूयवे। इसलिए तो अर्जुन को इस अध्याय का उपदेश देने का जो वो है, भगवान का कारण है, वो है अर्जुन का दोष रहित होना। उनमें दोष दृष्टि नहीं थी किसी भी प्रकार की। इसीलिए तो पिछले 2 अध्याय में भगवान ने जो प्रधानीभूता भक्ति का वर्णन किया और शुद्ध भक्ति का भी किया, लेकिन वहां पर अधिकतर प्रधानीभूता भक्ति का वर्णन था, अधिकतर, कि जो भी। और 6ठे अध्याय के अंत में भगवान ने 47वें श्लोक में कहा था कि जो योगी श्रद्धापूर्वक अपनी अंतरात्मा से मुझ में लगा है,
मेरा निरंतर भजन करता है वो परम श्रेष्ठ योगी है। ये भगवान ने कहा था 6 अध्याय में हमसे। तो 6 अध्याय का वो जो श्लोक था हमारा 6.47, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। ये श्लोक जो है एक प्रकार से हमारा एंट्री है भक्ति के अंदर, भक्ति योग के अंदर। तो इसको हम लोग जो है बनाएंगे अपना एंट्री गेट नंबर 7। हमारे पहले 6 गेट हो चुके थे, तो ये हमारा होगा एंट्री गेट नंबर 7। और 8वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है उसको हम लोग रखेंगे एंट्री गेट नंबर 8, G8, क्योंकि G8 यानी कि अंतिम श्लोक से ही भगवान ने शुद्ध भक्ति के विषय में यहां पर भूमिका डाली है। 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक में जब वहां पर कहा अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम, जो भक्ति योगी है वो कैसे स्थान को प्राप्त करता है। च आद्यम, आद्यम जो आदि स्थान है। आदि स्थान का मतलब यहां पर भगवान का है कि जो भक्ति योग का आचरण करके और वैकुंठ को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से हमारा जो 6 अध्याय का अंतिम श्लोक है वो है G7 और 8वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है वो हुआ G8। तो वही बात पूरी की पूरे भक्ति योग में की गई है जो 6 अध्याय के अंत में कहा गया था कि जो श्रद्धावान व्यक्ति है अर्थात जो युक्ततम योगी है उसके लिए, उसको होने के लिए जिस प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है, तो वो ज्ञान जो है वो तो बता दिया था भगवान ने, लेकिन उसका अनुभव कैसे होगा अर्थात भक्ति किस प्रकार से की जाएगी उसी को यहां पर गुह्यतम ज्ञान कहा भगवान ने। तो यहां पर कह रहे हैं इदम तूते गुह्यतमम। इदम, इदम का मतलब है भगवान के मन में जो एक इच्छा है अपनी, जिसे वो अपनी ओर से कहना चाह रहे हैं, उसी को भगवान ने कहा इदम। इदम माने इस गुह्यतम ज्ञान को, क्योंकि जहां अपनापन होता है वहां कुछ अच्छा कहने का, कुछ करने का स्वाभाविक भाव रहता है। और अर्जुन तो सखा है, उनके भाई भी हैं और अब उनके प्रति अनन्य भाव से समर्पित हो चुके हैं। भगवान की शरण ले ली है उन्होंने, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। तो भगवान की शरण भी ले ली है, भगवान के सखा हैं, भगवान के भाई हैं, भगवान के वो सब प्रकार से भगवान को अपना बना चुके हैं। तो भगवान को जो है अर्जुन से अच्छा और कोई श्रोता नहीं मिलने वाला है। अपने हृदय की सारी संपत्ति जो अत्यंत रहस्यमय है उसे देने के लिए भगवान अब आतुर है, उत्सुक हैं। यद्यपि अर्जुन की स्थिति, मन स्थिति अभी बहुत स्थिर नहीं है, लेकिन उन्हें अब कृष्ण की भगवत्ता के विषय में कोई संदेह नहीं रहा। जब उन्होंने भगवान की शिष्यता स्वीकार की तो भगवान ने 4 अध्याय में ही उनको बता दिया था अजोपि सन् अव्ययात्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन्, कि मैं ही एक ईश्वर हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी तत्व हूं। तो अब उन्हें कोई संदेह तो नहीं है भगवान की भगवत्ता के विषय में, और ना ही कोई दोष दृष्टि है, अपनेपन में भी कोई कमी नहीं है। तो यही एक स्थिति होती है जब भगवान स्वयं अपनी ओर से जीव का कल्याण करने के लिए आकृष्ट होते हैं। यहां पर देखिए भगवान अपनी ओर से अर्जुन का कल्याण करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, आतुर हो रहे हैं। इस आतुरता का कारण है कि नंबर 1 भगवान को अर्जुन से अपनापन है, नंबर 2 अर्जुन में किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं है, नंबर 3 अर्जुन के मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि यही स्वयं भगवान है। तो ये जो 3 बातें हैं, ये 3 बातें, जब हम इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो भगवान हमारे कल्याण के लिए स्वयं से प्रयत्न करते हैं। कोई ना कोई इस प्रकार की परिस्थिति, कोई घटना, कोई व्यक्ति हमारे जीवन में भेज देंगे, क्योंकि भगवान के पास हमारे को हेल्प करने के लिए हजारों तरीके हैं,
हम सोच भी नहीं सकते उनको। तो उसी अपने हृदय के भाव को भगवान लक्ष्य करके यहां पर कह रहे हैं इदम। इदम माने ये वाला जो ज्ञान है जो मैं भी तुझे बताने जा रहा हूं। तो इदम तू ते गुह्यतमम। तू का मतलब क्या है? तू का मतलब है भगवान ने 8वें अध्याय में जो बात कही थी, अब उस बात की चर्चा ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि भगवान ने 8वें अध्याय में अर्जुन को बताया था कि अंत काल में मेरा स्मरण कैसे होना चाहिए। तो अब उससे कुछ अलग, कुछ हटके बात बताने के लिए तू शब्द का प्रयोग किया भगवान ने। जहां पर भी तू शब्द का प्रयोग होता है वहां पूर्व प्रसंग से कोई विलक्षण बात की जाती है, कोई नई बात की जाती है। तो अब तक जो बात कही सो कही, लेकिन अब जो बात बताने जा रहे हैं वो बात गुह्यतम है। क्योंकि 8वें अध्याय में भगवान ने अनेक प्रकार की गतियों का वर्णन किया था। उत्तरायण गति, दक्षिणायन गति, मरने के बाद क्या होगा, यह 8वें अध्याय का लक्षण था। लेकिन अब 9वें अध्याय में यह वाला टॉपिक नहीं है। यहां पर मरने के बाद की बात नहीं है 9वें अध्याय में, कि मरने के बाद क्या होता है उसकी चर्चा नहीं है। यहां पर जीते जी किस प्रकार से मुक्त हुआ जाए उसकी बात है। मोक्ष से अशुभात, इस संसार में जीते हुए इस संसार से हम किस प्रकार से विरक्त हो सकते हैं, किस प्रकार से इस संसार से हम ऊपर उठ सकते हैं, यह बात भगवान यहां पर कह रहे हैं। इसलिए भगवान ने यहां पर तू शब्द का प्रयोग किया। और बहुत छिपाकर रखने की बात है ये वाली, सबके सामने तो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि इसका महत्व नहीं समझेंगे सब लोग। कितने ही लोग हैं जो भगवत गीता का महत्व समझते हैं, बस ऊपर ऊपर से कहते हैं हां हम मानते हैं, हां हम मानते हैं। लेकिन कितने लोगों के मन में यह जिज्ञासा होती है कि हम इसके गूढ़ तत्व को और समझने की चेष्टा करें। तो जिनको इच्छा ही नहीं है उनसे छिपाकर रखने की चीज है ये। क्योंकि जब इसका महत्व नहीं समझेंगे तो एक प्रकार से भगवान की अवज्ञा मानी जाएगी वो। इसीलिए वो गुह्यतम है ये वाला ज्ञान। जो भगवान ने 5 प्रकार के ज्ञान बताए गीता में, साधारण उपदेश है, गुह्य ज्ञान, गुह्यतर, गुह्यतम और सर्वगुह्यतम। तो ये गुह्यतम है, इसके बाद फिर और आगे सर्वगुह्यतम भी बताएंगे। तो अर्जुन यदि पूछे भगवान से कि अब आप तक क्या बता रहे थे, तो उसका उत्तर यही है कि भगवान ने अभी तक गुह्य ज्ञान दिया, साधारण उपदेश दिया पहले तो दूसरे अध्याय में कि तुम अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करो। उसके बाद गुह्य ज्ञान बताया, ब्रह्म का ज्ञान कि ब्रह्म क्या है। उसके बाद गुह्यतर ज्ञान बताया, परमात्म ज्ञान के विषय में बताया 6ठे अध्याय में भगवान ने। तो एक गेट था हमारा गुह्य ज्ञान का, फिर दूसरा गेट हुआ हमारा गुह्यतर ज्ञान का, और अब भगवान कह रहे हैं अब तुम तीसरे गेट पर आ गए हो, यह है गुह्यतम ज्ञान। तो यही है भगवान के कहने का मतलब यहां पर तू शब्द से, कि एक विलक्षण बात भगवान यहां पर बताने जा रहे हैं जो अभी तक बताई जा चुकी है। तो इदम तू ते माने तुमको, गुह्यतम। तो जैसे 5 प्रकार के ज्ञान बताए, ये वाला हमारा ज्ञान जो है गुह्यतम ज्ञान है। गुह्यतम ज्ञान का मतलब है ऐश्वर्य परक भगवत ज्ञान, जो अधोक्षज ज्ञान है। तो पहला हो गया साधारण ज्ञान, जो सभी के लिए कहा गया, वर्णाश्रम धर्म का पालन। फिर गुह्य ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान है। उसके बाद गुह्यतर, परमात्मा के विषय में जो ज्ञान है, जो अंतर्यामी परमात्मा 6ठे अध्याय में बताया। और गुह्यतम, यह भगवान का ऐश्वर्य परक भगवत ज्ञान है, जिसे हम अधोक्षज ज्ञान भी बोलते हैं, वैकुंठ लोक का ज्ञान है। और फिर आगे है सर्वगुह्यतम ज्ञान, गुह्यतम से भी ऊपर, सुपरलेटिव डिग्री, सबसे गूढ़, सबसे रहस्यमय, यह है भगवान का अप्राकृत ज्ञान,
माधुर्य परक ज्ञान जिसे बोलते हैं, माधुर्य परक भगवत ज्ञान। क्योंकि भगवान की जो भगवत्ता है उसके दो घटक हैं, ऐश्वर्य और माधुर्य। लेकिन वास्तविक भगवत्ता भगवान की माधुर्य में ही प्रकाशित होती है, और जहां भी भगवान का माधुर्य होता है वहां पर ऐश्वर्य फीका पड़ जाता है भगवान का। ये बड़े सबके अनुभव की बात है हमारे, क्योंकि माधुर्य के आगे ऐश्वर्य नहीं ठहर पाता। उदाहरण के लिए जैसे कोई एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो जब वो अपने ऑफिस में बैठता है उसका कितना ऐश्वर्य होता है, एक डीएम का कितना ऐश्वर्य होता है, सारे लोग उसके आगे पीछे घूमते हैं। लेकिन वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब घर में आता है अपने, तब उसके आगे पीछे कोई नहीं घूमता, बल्कि उसकी जो मदर है उसको डांट देती हैं कि तुम इतना लेट क्यों आए, खाना ठीक से क्यों नहीं खा रहे हो, थोड़ा अपना ध्यान रखा करो। तो यहां पर तो उसका ऐश्वर्य नहीं रहा, तो क्या है माधुर्य। तो माधुर्य ही जो है प्रबल है, माधुर्य ही प्रबल होता है ऐश्वर्य से। तो साधारण ज्ञान जो था हमारा, भगवान ने दूसरे अध्याय में दिया था। क्या था कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, सुख दुख को समान मार के हमको वर्णाश्रम धर्म का, कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए, आत्मा के कल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो अस्त्व कर्मणि। उससे पहले बोला था भगवान ने, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अर्थात पाप से छुटकारा पाने के लिए अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, युद्धाय युज्यस्व। और कैसे, सुख दुखे समे कृत्वा, सुख और दुख में समान भाव रखकर, लाभ और हानि में समान भाव, जय और पराजय में समान भाव रखकर, अर्थात निष्काम भाव से जब कर्म किया जाएगा, वर्णाश्रम धर्म का पालन किया जाएगा, तो यही हुआ साधारण ज्ञान, अर्थात कर्म योग का पालन। स्वयं को कर्ता भोक्ता नहीं मानकर भगवान को अर्पित करना। तो वास्तव में साधारण ज्ञान को हम पूर्णतः कर्म योग नहीं कह सकते, क्योंकि साधारण ज्ञान में केवल वर्णाश्रम धर्म का पालन था, और कर्मयोग में तो बहुत सारी बातें आ जाती हैं, कर्ता भोक्तापन को हटाना। क्योंकि वास्तविक कर्म तो तभी कर्मयोग होगा ना, जब हम लोग कर्ता और भोक्तापन को अपने समझ जाएंगे। तो यदि कर्ता और भोक्तापन का हमारे अंदर अभिमान नहीं है, तो उच्च स्थिति आ जाती है काफी एक। तो कर्म योग की जो प्रारंभिक अवस्था है उसे हम लोग साधारण ज्ञान कह सकते हैं, वर्णाश्रम धर्म, कर्तव्य कर्म का पालन करना। फिर दूसरा ज्ञान बताया भगवान ने, गुह्य ज्ञान। गुह्य का मतलब रहस्यमय। यह भगवान ने बताया, द्वितीय अध्याय में बताया, पंचम अध्याय में भी बताया कि जिस आध्यात्मिक ज्ञान का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। जैसे ज्ञानी लोग हैं, वो निराकार निर्विशेष सर्वव्यापी ब्रह्म की उपासना करते हैं, जिसे भगवान की अंग कांति के रूप में जाना जाता है। ब्रह्म संहिता में आया ना, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलमनंत अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जो भगवान की प्रभा है, जो उनकी अंगों से जो कांति निकलती है, वही है मोक्ष, वही है ब्रह्म। भगवान का जो निर्विशेष प्रथम आविर्भाव है, जो उनका प्रथम प्रकाश है, उसी को ब्रह्म कहा गया है, जिसे 15वें अध्याय में भगवान ने अक्षर कहा। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर चक्षर एवच, क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। तो ये जो ब्रह्म है, ये है अक्षर, अक्षर ब्रह्म, जिसका क्षय नहीं है। तो दो चेतन पुरुष हैं, क्षर और अक्षर।
इनमें से जो अपने स्वरूप से गिर सकता है, स्वरूप से पतित हो सकता है, उसको तो कहा क्षर, ये तो है जीव। और जो कूटस्थ है, मतलब जहां पर है वहीं स्थित रहेगा, जो अच्युत है, अपने इस स्वरूप से कभी पतित नहीं होता, वही है अक्षर पुरुष। कूटस्थ का मतलब इसके ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, विकार नहीं होता इसमें किसी प्रकार का। तो इस ब्रह्म का ज्ञान जो है यही है आध्यात्मिक ज्ञान, अथवा इसको गुह्य ज्ञान कहा। और 12वें अध्याय में बोला कि इस ज्ञान की जो साधना है वो अत्यंत कष्टकारक है। 5वें श्लोक में क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम, उस अव्यक्त ब्रह्म के अंदर अपने मन को आसक्त करना अत्यंत क्लेशकारक है। और जो उसकी गति है, जो उसका फल मिलेगा, वो भी दुखमय ही है। देहवद्भिर अवाप्यते, जो देहाभिमानी पुरुष है उसके लिए ये सब कुछ अत्यंत क्लेश और अत्यंत दुख से भरा हुआ है, ये वाला जो मार्ग है। अब जो तीसरा ज्ञान था, भगवान ने बताया गुह्यतर ज्ञान, यह है परमात्म ज्ञान। तो यही है भगवान का द्वितीय आविर्भाव। तो पहले आविर्भाव में ब्रह्म में केवल एक अंश विद्यमान था, ज्ञान। भगवान का जो चित्त सच्चित आनंद स्वरूप है, उसका जो चित्त अंश है वही था केवल ब्रह्म। चित्त का मतलब है ज्ञान। तो ब्रह्म जो है वो ज्ञान स्वरूप है, उसका कोई आकार नहीं है, उसमें कोई आनंद नहीं है। लेकिन यहां पर जो तीसरा ज्ञान है परमात्म ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, इसमें ज्ञान अंश के साथ सत अंश भी विद्यमान है, अर्थात परमात्मा का आकार है। प्रत्येक प्राणी के हृदय में भगवान बैठे हैं। तो जो चतुर्भुज नारायण स्वरूप है भगवान का, अंतर्यामी परमात्मा का साक्षी भाव में, साक्षी रूप में जो हृदय में रहते हैं, जो सभी को धारण करते हैं, जो सबका नियमन करते हैं, जो ईश्वर है, उसी को 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया। उत्तम है पुरुष स्वन्य परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयम आविश्य विभर्ति यरव्यय ईश्वर। क्षर और अक्षर तत्व से जो एक उत्तम पुरुष है उसे परमात्मा कहा जाता है, जो ईश्वर है, निर्विकार है, और तीनों लोकों के अंदर अर्थात जितने भी प्राणी हैं उन सब में प्रवेश होकर उनका पालन करते हैं, उनको प्रेरणा करते हैं, और जिनका योगी लोग अपने हृदय में ध्यान करते हैं। युंजन एवं सदात्मानम योगी नियत मानसः, जिन योगियों ने अपने मन को वश में कर लिया है वे इसका सदा ध्यान करते हैं। युंजन एवं, और उनको मिलता क्या है? शांतिम निर्वाण परमा मत संस्थाम अधिगच्छति, उनको परम शांति की प्राप्ति होती है। तो 8वें अध्याय में भी जब योग मिश्रा प्रधानीभूता भक्ति की बात हुई थी तो इसी की चर्चा की गई थी। और 18वें अध्याय में 62वें श्लोक में भी भगवान इसी की बात कर रहे हैं। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। यही है भगवान का गुह्यतर ज्ञान। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया, 63वां श्लोक 18वें अध्याय का। गुह्यात गुह्यतरम मया, कि ये मेरा गुह्य से गुह्य ज्ञान है, अर्थात गुह्यतर ज्ञान है, परमात्म ज्ञान। तो इसमें क्योंकि भगवान का सत अंश है और चित अंश है, दोनों अंश हैं, लेकिन यह भी पूर्ण नहीं है, यह भी आंशिक है। क्योंकि पूर्ण तो तब होगा ना जब उसमें आनंद अंश भी मिलेगा, वही होगा भगवान का पूर्ण ज्ञान, समग्र ज्ञान। तो जो चौथे प्रकार का ज्ञान बता रहे हैं वही है गुह्यतम ज्ञान।
जिसको भगवान ने बोला पुरुषोत्तम, ऐश्वर्य परक भगवान, भगवत ज्ञान, जिसे भगवान ने बताया कि क्षर और अक्षर इन दोनों पुरुषों से जो अतीत है, जो परे है, जो श्रेष्ठ है, यस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षरादपि च उत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। 18वां श्लोक है 15वें अध्याय का। उसी को भगवान ने कहा कि ये जो पुरुषोत्तम है ये ब्रह्म से और परमात्मा से दोनों से उत्तम है, और इसी की जो 3 प्रतीतियां हैं, ये ब्रह्म, परमात्मा और भगवान इति शब्दते। तो इस प्रकार से ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इनके लिए क्रमशः ज्ञान, अष्टांग योग और भक्ति का साधन बताया गया। तो ज्ञान और अष्टांग योग का फल जो है वो तो मोक्ष है, किंतु भक्ति के बिना ये दोनों भी अपना फल अर्थात मोक्ष को प्रदान करने में समर्थ नहीं हो पाते। जबकि जो भगवान के भक्त हैं, जो केवल भक्ति का आश्रय लेते हैं, उनको ब्रह्म की या परमात्मा की उपासना नहीं करनी पड़ती, क्योंकि भक्ति अपना फल देने में स्वतंत्र है। और इसका कारण है कि वो भगवान की अपनी स्वरूप शक्ति है। इसलिए जो शुद्ध भक्ति का उपदेश है, भगवान का ऐश्वर्य परक भगवत ज्ञान है, वही है गुह्यतम ज्ञान, और यही है सभी विद्याओं का राजा, गोपनीय विषयों का भी राजा, राज विद्या राजगुह्यम, अतिशय पवित्र, प्रत्यक्ष है, ये अनुभव करने योग्य है। क्योंकि भक्ति के अंदर ज्ञान और योग की भांति किसी प्रकार की अंतःकरण की शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। अत्यंत दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी यदि यह निर्णय कर ले कि मेरे को अब भगवान का ही अनन्य भाव से भजन करना है, केवल निर्णय कर ले निश्चित रूप से, तो वो भी साधु मानने ही योग्य है। साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह, 9वें अध्याय में 30वां श्लोक होगा। तो जो शुद्ध भक्ति संबंधी ज्ञान है, यही है गुह्यतम ज्ञान। इसमें भक्त जो है भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ मानकर और स्वयं को उनका सेवक मानता है। तो ऐश्वर्य भाव होने के कारण यहां पर भी भगवान की सेवा स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी दास अपने स्वामी की सेवा उनकी इच्छा के अनुकूल कर सकता है, अपनी इच्छा के अनुकूल नहीं कर सकता। इसीलिए भगवत सेवा का जो उत्कृष्ट रूप है, उस उत्कृष्टतम रूप जो है, वो इस ज्ञान से भी प्रतिष्ठित नहीं होता। यहां पर भक्त की भगवान में अटूट निष्ठा होती है, लेकिन यह भाव होता है कि भगवान सबके हैं, भगवान सबके हैं। यहां पर तदीयता भाव होता है कि मैं भगवान का हूं, इसीलिए इसको कहा गया गुह्यतम ज्ञान। अब इसके अगला जो ज्ञान है वो है सर्व गुह्यतम ज्ञान, जिसका उपदेश भगवान 18वें अध्याय में करेंगे आगे। तो उसका हम लोग कल श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।